हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए टेंस का एक नया वीडियो और लेकर आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने नोट्स भी काफी इजी तरीके से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप इस नोट्स को पढ़कर समझ लेते हैं और साथ ही साथ नोट्स भी बना लेते हैं तो आपको टेंस रिलेटेड कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम टेंस का पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और हमने टेंस का पीडीएफ यहां पे बना के रखा हुआ है। हम इसको ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरा टेंस पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था यहाँ पे कि टेंस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ टेंस के बारे में बताया था, पार्ट ऑफ टेंसेस बताया था, टाइप ऑफ टेंसेस बताया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको दिया था कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और पूरा टेंस जो है टोटल जो पढ़ना है वो 12 टेंसेस आपको कवर करना है। तो यहाँ पे आगे हमने बताया था इसके अंतर्गत 4 प्रकार के वाक्य आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है और इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सबकी मीन्स हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो कृपया करके पिछले वीडियो को आप जरूर देख लें, तब आगे का वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल और नेगेटिव सेंटेंस का रूल हमने पूरा आपको बता दिया था। अब आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पे है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है एकमात्र क्वेश्चन मार्क से। अगर सेंटेंस का एंड यानी सेंटेंस जो है अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे समाप्त हुआ हो तो समझ लो वो सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव का है। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसका मतलब होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। प्रश्न हम यानी दो तरीके से अक्सर पूछते हैं, एक होता है यस नो टाइप का क्वेश्चन और दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। जैसे फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स या कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है जब कहीं पे किसी ऑफिस में या कहीं भी एंट्री करता है तो सबसे पहले बोलता है फ्रेंड्स मे आई कम इन सर, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो वहां पे रिप्लाई आता है, जो भी उसके सम्मुख जो भी होता है बोलता है बिल्कुल यस आ सकते हो और नहीं परमिशन देना होता है तो नो बोल देते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे वाक्य जिसकी स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही हो, हिंदी के क्या शब्द, हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या शब्द स्टार्ट में लगा होता है, तो ऐसे प्रश्नों को यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने यस नो टाइप क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है कि जब हिंदी के वाक्यों का प्रारंभ क्या शब्द से हुआ हो तो उसे यस नो टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे प्रश्नों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य का प्रारंभ इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो तो यस और नहीं पढ़ते हो तो नो। तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मात्र यस और नो बोल देने से कंप्लीट हो जाता हो उस टाइप के क्वेश्चन को यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। उम्मीद है यस नो टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यस नो टाइप की क्वेश्चन की शुरुआत हम सदैव हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे डू क्या है, इस क्या की जगह हमने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया तो हमने लाया क्या है, डू लाया हुआ है। डू के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी वाक्य का प्रारंभ करेंगे फ्रेंड्स तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे जब हमारे सामने सेंटेंस आ जाए यस नो टाइप का। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन का। देखो, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है जितने भी प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे वो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हिंदी के वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि ऐसे शब्द वाक्यों के बीच में आए हो तो ऐसे प्रश्नों को डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स देख सकते हो, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे में कहाँ की मीनिंग सबसे पहले वेयर, यानी जो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग होगी वो शुरुआत में होगी। जब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लाएंगे और वो क्वेश्चन वर्ड लाएंगे डब्ल्यू टाइप में। जैसे तुम कहाँ रहते हो तो कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, तो वेयर क्या है, डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन वर्ड है। तो वेयर डू यू लिव। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है
मैंने लिखा है सम इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग की मीनिंग गलत है, ओके आप लोग सही कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पी रहेगा। हेल्पिंग वर्ब एंड डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जैसे इज क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। एम क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो डू है, डज है, डिड है, हैज है, हैव है, हैव है, हैड है, हैज बीन, हैव बीन, had been, will, shall, will be, shall be, will have been, shall have been, can, could, may, might, etc. यानी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इन सब हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप सेंटेंस को बनाएंगे। और कैसे सेंटेंस बनाएंगे, यस नो टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे और डब्ल्यूएस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। तो जिस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वही हेल्पिंग वर्ब आपको अप्लाई करना होगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो हमने डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड की एक फैमिली यहाँ पे बनाई है जिसमें व्हाट है, व्हाट में देख सकते हैं डब्ल्यूएच आया है, वेयर है डब्ल्यूएच लगा हुआ है, होम है डब्ल्यूएच लगा हुआ है, हु है डब्ल्यूएच लगा हुआ है, हुज है डब्ल्यूएच लगा है, विच है डब्ल्यूएच लगा है, वैन है डब्ल्यूएच लगा हुआ है। तो ऐसी जो है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन की एक फैमिली आप देख सकते हैं, एक ग्रुप में हमने इसको रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रूल पर, और रूल हमारा क्या है, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल बताने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले हमने बोला कि दो टाइप के प्रश्नों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसमें पहला हमारा है यस और नो टाइप क्वेश्चन। क्या होता है नो टाइप क्वेश्चन, मैंने यहाँ बता दिया कि जब क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ हुआ हो तो इंग्लिश में अनुवाद करते समय वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू और डज से करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, इसलिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स, डू और डज किसका हेल्पिंग वर्ब है, तो डू और डज आपका हेल्पिंग वर्ब है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके फ्रेंड्स, अब हम डू डज का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें रूल पढ़ना होगा। मैंने रूल फर्स्ट में बताया है कि जब कर्ता, कर्ता का मतलब फ्रेंड्स सब्जेक्ट, ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट आदि वाक्यों में प्रयुक्त हो तो ऐसे कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड बताया हूं कि जब कर्ता सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट आदि ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त होते हो तो ऐसे कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों रूल बता दिया कि किसके साथ डज लगाना है और किसके साथ डू का प्रयोग करना है। रूल थर्ड हमने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला बनाया है, यस नो टाइप सेंटेंस बनाने का एक मेथड है और इस मेथड का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो। यानी यू कैन मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड फार्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स सी हियर, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डू और डज है, डू और डज यानी यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ओके, एंड आफ्टर दिस सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हूं, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है और इसके बाद अदर वर्ड है। तो सेंटेंस की शुरुआत कहां से करनी है, तो ये आपको याद रखना है डू और डज से। किस टाइप के सेंटेंस में, यस और नो टाइप के सेंटेंस में। अब हिंदी के वाक्य जितने भी आएंगे अगर क्या से शुरू हो रहे हैं तो समझ लेना फ्रेंड्स, याद रख लो, इस पॉइंट को दिमाग में फीड कर लो कि क्या से शुरू होने वाला वाक्य समझ लो क्या है, किस टाइप का है, यस नो टाइप का क्वेश्चन होगा। क्या वह यहां रोज आती है, ये वाक्य है, तो आती है तो यस, नहीं आती है तो नो। मात्र यस नो से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको हम यस नो टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। अब इसमें क्या आया है, पहले हिंदी में क्या आता है और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब आता है, बस इतना ही आपको समझना है। तो डू और डज में से आएगा क्या, डज। डज ही कम,
सबसे पहले डू और डज में से आपको डज लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि रूल में हमें बता दिया कि अगर रूल फर्स्ट को देखो, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता हो तो आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब डज लगाना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? डू डज, यानी हमारे पास दो ऑप्शन है, वी हैव बोथ ऑप्शन बट वी हैव टू चूज वन ऑफ देम, उनमें से एक ही चूज करना है। तो मैंने क्या चुना? डज। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? ही। इसके बाद जो है आपको वर्ब लिखना है। वर्ब मतलब क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? जो काम होती है, जो काम होता है वही हमारा क्रिया होता है। जो भी एक्शन हम करते हैं, जैसे यहाँ पे हम आने का काम कर रहे हैं, यानी वह आने का काम कर रही है, तो आना क्रिया हो गया। और क्रिया हमेशा लास्ट में होता है, वाक्य के अंत में। जैसे आना हो गया, आती है, पढ़ते हैं, खेलते हैं, देते हैं, गाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है शब्द आपको लास्ट में मिलेंगे, तो वो हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ पे डज हो गया, ही हो गया, इसके बाद क्रिया आ गई। आने की इंग्लिश होती है कम, यहाँ पे कम लगाएंगे, लिखेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ध्यान देना फ्रेंड। कम क्या है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद यहाँ हियर ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको आप वहां पे रखेंगे। और इसके बाद डेली, डेली क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करें, या कार्य करने वाले को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसको दिमाग में रखना। क्या वह यहाँ रोज आती है? काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह काम कर रही है, तो इसमें ऐसे में क्या हो जाएगा? वहां पे आपका आती है, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा गलत है, डज ही लिखा हुआ है, नॉट ही, यानी ही नहीं होगा, यहाँ पे सी अप्लाई करना है। डज सी कम हियर डेली। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि लड़की गर्ल्स की बात हो रही है कि क्या वह यहाँ रोज आती है, तो ऐसे में यहाँ पे सी होगा, डज सी कम हियर डेली। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्योंकि फ्रेंड्स पीडीएफ बनाते समय, नोट्स तैयार करते समय थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ता है, हार्डवर्क ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मिस्टेक हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे वह की इंग्लिश होगी सी, क्योंकि आती है। अगर लड़का है तो ही, और अगर गर्ल्स आ रही है, कोई गर्ल्स है, तो उसकी जब बात करते हैं तो उसके लिए शी बना हुआ है, तो ऐसे में सी होगा। डज सी, सब्जेक्ट में आएगा सी, इसके बाद कम, इसके बाद हियर, इसके बाद डेली। वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स? जहां पे किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था वर्ब के क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बट एक बार फिर से आपको बता देता हूं, क्योंकि लोग गलतियां कहाँ करते हैं, स्टूडेंट गलतियां यहीं पे करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात करें, यानी कार्य करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक। और जो काम हो रहा है वो उसकी क्रिया होगी। तो काम कौन सा हुआ? आने का हुआ। एक्शन जो हो रहा है वो आने का हो रहा है। और इसके बाद जो है यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं, उस स्थान का नाम, यानी हियर, यानी यहाँ पे आया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है या जिस स्थान के ऊपर पड़ता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हियर डेली हो गया। नेक्स्ट हमने वाक्य यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया है, क्या तुम यह पुस्तक पढ़ते हो? तो सबसे पहले डू लगाना है फ्रेंड्स। डू क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है आपको रूल सेकेंड में, आई वी यू दे अगर करता हो तो उनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डू को अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले डू और डज में से डू लिखेंगे, इसके बाद आपको कर्ता को लिखना है। तो कर्ता कौन है? तुम, यानी यू कर्ता हो गया। काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है, तो यहाँ पे डू यू। क्रिया क्या होती है? तो क्रिया क्या होती है? पढ़ते हो। हमने बोला ना काम करते हो, कौन सा काम कर रहे हो? पढ़ने का, वही आपकी क्रिया हो गई, तो रीड हो गया क्रिया। अब काम का प्रभाव किस वस्तु के ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है। तो काम करने का प्रभाव जिस वस्तु के ऊपर पड़े, जैसे पुस्तक के ऊपर काम का प्रभाव पड़ा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो डू यू रीड, उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो डू यू रीड दिस बुक। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, क्या वे हॉकी खेलते हैं? डू दे प्ले हॉकी। ओके फ्रेंड्स, वे मतलब दे मीन्स होता वे, और दे के साथ भी डू लगाना है। तो यहाँ पे क्या पहले आया? इस नाते डू पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी दे, इसके बाद क्रिया कौन सी होगी? खेलना यानी प्ले। क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है, क्या हम उससे एक पेन देते हैं? तो काम देने का हो रहा है, ऐसे में क्रिया हो जाएगी देना।
और क्या की जगह पे हमें लगाना है डू, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई डू और डज। सो यहाँ पे डू आएगा, रीजन क्या है, क्योंकि वी के साथ डू आता है। तो डू वी गिव हिम ए पेन, डू वी गिव हिम ए पेन। तो यहाँ पे डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वी हमारा सब्जेक्ट है, गिव हमारा क्या है, क्रिया है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आ पेन यानी ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आया है, एक हिम है और एक ए पेन है, यानी हिम एक सजीव ऑब्जेक्ट है और ए पेन क्या है, ये एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम का प्रभाव दोनों चीजों पे पड़ रहा है, उसके ऊपर भी पड़ रहा है और पेन पर भी कर पड़ रहा है। तो दो काम हो रहा है यहाँ पे, मतलब दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या सीता एक मधुर गीत गाती है। तो डज सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सीता क्या है, तो सीता हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। गाती है यानी सिंग हो गया, सिंग हमारा वर्ब हो गया, और स्वीट सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा यस नो टाइप का क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे WH टाइप, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। WH टाइप क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू डज, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रिया जो आएगी, वर्ब जो आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ही होगा। फार्मूला देख सकते हैं, स्ट्रक्चर जो हमने दिया यहाँ पे, सबसे पहले WH टाइप क्वेश्चन वर्ड राइट करना है। ऐसे वाक्यों का जो है शुरुआत इंग्लिश में WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को आपको रखना है, और लास्ट में फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल आ गया, वह यहाँ क्यों आती है, वाई डज सी कम हियर। अब यहाँ पे क्यों की मीनिंग आई है, क्यों, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में। इस प्रश्न का उत्तर हम यस नो में नहीं दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि वह यहाँ क्यों आती है, उसका रीजन बताना है। तो जितने भी वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी हो, जिसमें हमको रीजन बताना हो, कारण बताना हो, उसका डिटेल बताना हो पूरा, यस नो से काम ना चले, तो ऐसे प्रश्नों को WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, और उसके बाद डू डज, ऑप्शन दो है बट अप्लाई एक ही करना है, क्योंकि सी करता है, सी मतलब वह, और सी के साथ हमने रूल में बताया है कि डज ही आपको लगाना है। वाई डज सी कम हियर, कम क्या है, क्रिया है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्रिया रखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। नियम याद रखो, रूल्स का प्रयोग करो, कैसे आपको बनाना है, यहाँ पे मैं वो तरीका आपको बता दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वह स्कूल कब जाता है। तो कब की इंग्लिश हमें सबसे पहले रखनी है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, उसके बाद आपको लिखना है डज, इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट यानी ही, इसके बाद गो टू, इसके बाद स्कूल। स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो लिखने का जो पैटर्न है, सेंटेंस को रखने का यानी बनाने का जो तरीका है, मेथड है, वो ये फार्मूले में आप देख सकते हो, और इसी तरीके से आप बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा रूल फर्स्ट था। अब रूल सेकंड हमने यहाँ पे बताया हुआ है। रूल सेकंड में है कि कितना और कितने और कौन सी के साथ नाउन भी आते हैं। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। अगर हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए या व्हिच आ जाए, तो इसके तुरंत बाद नाउन आता है, यानी इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जस्ट नहीं लगाना है, इसके बाद आपको नाउन लगाना है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आया वाक्य है, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, विच शब्द है, विच के बाद देखो फ्रेंड्स डू डज नहीं आया है, इसके तत्काल बाद डू डज नहीं आएगा, इसके तत्काल बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। विच पुस्तक, पुस्तक की इंग्लिश बुक, पुस्तक क्या है, नाउन है। नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, स्थान और किसी भी प्राणी के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे में वस्तु में हमारा क्या है, बुक है, तो बुक हो गया संज्ञा। तो सबसे पहले कौन सी की मीनिंग लगाएंगे, विच, इसके बाद बुक, इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे डू राइट करना है, यानी सब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब राइट करना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना होगा, इसके बाद क्रिया रखनी होगी, और अन्य शब्दों को लास्ट में। तो विच बुक डू यू वांट, वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, हाउ मेनी पेंसिल। अब देख सकते हो यहाँ पे हाउ मेनी के बाद
पेंसिल हमारा क्या है, नाउन है। इसके बाद डू दे वांट, तो मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है, अगर कितना के अर्थ में या हाउ मच से स्टार्ट करना हो या हाउ मेनी से या विच से, तो ऐसे में अगर वाक्य में नाउन आया है तो उसके तुरंत बाद हमें वो नाउन लगाना होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे रूल 2 क्या है। रूल 3 की बात करें, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लगाते हैं। हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अगर हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो डू डज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। अब कौन आता है, जो आता है वही करता है, कौन ही कर्ता का काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे में हु आएगा, आपको हु लिखना है, इसके बाद कम्स लिखना है, हु कम्स, इसके तत्काल बाद आपको क्रिया रखनी है, और क्रिया जो रखनी है वो क्रिया आपके यस यस या यस वाली रखनी है, यानी यस यस फॉर्म में रखनी है। तो यहाँ पे हु, इसके बाद कम्स होगा टू योर स्कूल डेली, यहाँ पे डू डज नहीं आया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हु जब कर्ता का कार्य करे तो ऐसे में आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है फ्रेंड्स। ओके, बट क्रिया में क्या लगाना है, यस यस आपको लगा के जो रखना है। हु कम्स, यहाँ पे कम्स हो जाएगा, यस यस लगा हुआ है कम्स में, कम नहीं कम्स, हु कम्स टू योर स्कूल डेली। ओके फ्रेंड्स, नीचे मैंने लिखा हुआ है नोट, इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो फर्क ज्यादा नहीं है, आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देना है। इसका पैटर्न भी बिल्कुल इंट्रोगेटिव जैसा है, फर्क उतना ही होता है कि आपको केवल नॉट ही आपको रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यानी फार्मूले के तौर पे मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर यस नो टाइप का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद डू और डज, क्योंकि ऑप्शन 2 है डू और डज, और डू और डज क्या है, डू और डज इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो डू और डज होगा, फिर आपको सब्जेक्ट राइट करना है, फिर नॉट लिखना है। ध्यान रहे कर्ता के बाद ही आपको नॉट लगाना है, इसके बाद सारी चीजें वही है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सेकंड हमारा है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड आया, इसके बाद डू डज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद फ्रेंड्स नॉट लगेगा। यहाँ पे मैंने नॉट लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ इसके बाद आएगा नॉट। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे नॉट राइट कर देता हूँ, नॉट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हो गया नॉट। डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब एग्जांपल देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या वह प्रतिदिन, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। क्या मतलब इंट्रोगेटिव। फ्रेंड्स ध्यान देना, क्या क्यों कहां शब्द आ जाए तो समझ लो वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। बट क्या अगर शुरू में लगा है तो क्या होगा, इस टाइप के सेंटेंस को यस नो टाइप का सेंटेंस कहते हैं। हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि क्या से शुरू हो रहा है तो यस नो टाइप का प्रश्न, और बीच में अगर क्या क्यों कौन आए तो डब्ल्यूएच टाइप प्रश्न। अब क्या हुआ, एक पत्र नहीं लिखती है, अगर लिखती है तो हाँ और नहीं लिखती है तो ना, यानी हाँ और ना बोलने से हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको यस नो टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखना है, डज, क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आएगा वो कौन सा होगा, डू और डज होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो क्या होगा, डू और डज आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे डू लगाना है या फिर डज लगाना है, जी हाँ। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इसके बाद फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, सी, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है, वो वह करती है, तो डज हो गया, सी हो गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है फ्रेंड्स, नॉट, तो यहाँ पे डज सी नॉट। अब क्रिया कौन सी होगी, लिखना, लिखना ही तो कार्य है, तो राइट हो गया, डज सी नॉट राइट। इसके बाद क्या लिख रही है, काम किसके ऊपर हो रहा है, एक पत्र के ऊपर हो रहा है, तो कर्ता के कार्य करने का प्रभाव वस्तु के ऊपर, जिस वस्तु के ऊपर पड़े, तो वस्तु हमारा क्या है, ए लेटर ही हमारा क्या है, ए लेटर ही हमारा वस्तु है, यानी उसी के ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है। लिखने का प्रभाव, लिखना क्रिया है, और लिखने का के काम का प्रभाव
ए लेटर भी पढ़ रहा है, तो डज शी नॉट राइट ए लेटर। देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा वाक्य है WS टाइप क्वेश्चन वर्ड, मतलब WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दूध कौन पसंद नहीं करता है, हु डज नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे आया हु और उसके बाद क्या लगाएंगे, डज नॉट। यहाँ पे डज नॉट लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग लगानी थी, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव है तो डज नॉट आपको लगाना है। तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, तो यहाँ पे समझ सकते हैं लाइक क्या है, क्रिया है, पसंद करना ये क्रिया है, तो डू हु डज नॉट लाइक मिल्क। इसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, सम एग्जाम्पल फॉर यू। अब ये एग्जाम्पल फ्रेंड्स अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इस रूल जो हमने आपको रूल बताया है, इस रूल की मदद से आप इस रूल को पढ़कर ये सारे सेंटेंस अगर सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से आ गया। जैसे पहला वाक्य है, क्या वह अंडे खाता है, तो ये किस टाइप का प्रश्न है आप समझ सकते हैं, ये यस नो टाइप का प्रश्न है। सॉल्व कैसे करना है, तो ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला मेथड दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। क्या वह चावल नहीं खाती है, चावल खाती है तो यस, नहीं खाती है फ्रेंड्स तो नो, ये भी हमारा क्या हो गया, यस नो टाइप का प्रश्न हो गया। और इसमें क्या लगा है पहले, तो ये इंट्रोगेटिव होगा, नहीं लगा है तो निगेटिव। सेंटेंस की पहचान करनी आनी चाहिए, इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, तो क्या आया है, तो यस नो टाइप का प्रश्न है ये। क्या वह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है, ये भी यस नो टाइप का है क्योंकि क्या पहले आया वाक्य के प्रारंभ में। तुम अब क्या खाते हो, अब क्या बीच में आया है, इसको हम WH टाइप क्वेश्चन कहेंगे। यहाँ भी क्या बीच में आया है, इसको भी हम WH टाइप कहेंगे। तो वह कब सोती है, कब आया है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, WH टाइप प्रश्न है। तो तुम किसे पढ़ाते हो, तुम ऑफिस किस समय आते हो, या बच्चा अब क्यों रोता है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, वह किस क्लास में पढ़ता है, महिमा कौन सा विषय नहीं पढ़ना चाहती है, वह यहाँ क्यों नहीं आती है। तो फ्रेंड्स इतने सारे सेंटेंस यानी 15 सेंटेंस मैंने आपको दिया है और ये 15 सेंटेंस एज ए होमवर्क है और आप इसको घर बैठे इसको कंप्लीट करना फ्रेंड्स। इसके बाद हमें कमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट जरूर करें, पूरा वीडियो वॉच करें और पूरे वीडियो को कंप्लीट वीडियो को वॉच करने के बाद आप एनालिसिस करें कि मुझे क्या नहीं समझ में आया। अगर कोई भी टॉपिक कोई भी मेथड आपको नहीं समझ में आता है फ्रेंड्स, आप दोबारा कमेंट करें और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। सो नाउ एंड ऑफ योर क्लास एंड सी यू ऑल अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।